बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स पावर पॉइंट सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मैनेजिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। व्यूवर्स पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स को हम मैनेज कैसे करते हैं, तो ये आज के समझने की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। व्यूवर्स ये देखें, हमारे पास दो पैनल हैं, एक हमारा ये लेफ़्ट पैनल है ये वाला, और दूसरा हमारा ये वाला जो है ना राइट पैनल है। अब लेफ़्ट पैनल पे जिस साइड पे मैं क्लिक करूँगा वो राइट साइड पे वो इस समझ लें कि स्लाइड जो है ना वो शो हो जाएगी। यानी कि ये हमारा समझ लें एक किस्म का वर्किंग एरिया है और ये हमारा समझ लें कि मैनेजिंग एरिया है। यहाँ से आप स्लाइड्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्लाइड्स को अगर आपने उनके नंबर्स वगैरह चेंज करने हैं, जैसे ये वाली स्लाइड अगर आप चाहते हैं कि इसको नंबर 8 पे ले आएँ और ये वाली स्लाइड को नंबर 7 पे ले आएँ, तो यहाँ से आप स्लाइड को ड्रैग करके नीचे ला के जहाँ पे छोड़ देंगे तो ये देखें स्लाइड नंबर 7 जो है ना स्लाइड नंबर 8 के एरिया पे आ गई है और स्लाइड नंबर 8 जो है ना 7 के एरिया, यानी कि यहाँ इस एरिया से आप स्लाइड्स को मैनेज कर सकते हैं। और ये वाले एरिया के अंदर स्लाइड के अंदर आप जो है ना उसका वर्किंग एरिया किसी भी अगर स्लाइड के अंदर आपने चेंज करना है, टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो यहीं से कर सकते हैं। अगर व्यूअर मैं नीचे स्टेटस बार की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये मेरा एक नॉर्मल व्यू है। यहाँ से आप स्लाइड को जो है ना नॉर्मल तरीके से जो है ना वो देख सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आपका एक स्लाइड सॉर्टर है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये स्लाइड सारी जो है ना आपको सॉर्टर यानी कि आर्डर में या थंबनेल के आर्डर में आपको सारी शो हो गई हैं। तो यहाँ से आप स्लाइड्स के समझने के जो अरेंजमेंट है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर स्लाइड को आप नंबर 3 एरिया पे ले आएँ, ठीक हो गया, और यहाँ से आप इसको इधर कर दें, यहाँ से इसको नीचे कर दें, यानी कि यहाँ से आप स्लाइड जो है ना उसकी पोजीशन जो है ना आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। ये देखें। उसके बाद व्यूअर्स आपका आ जाता है रीडिंग व्यू, यानी कि रीडिंग व्यू क्या होता है, जैसे मैं इस रीडिंग व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी स्लाइड जो है ना वो शो हो गई है, लेकिन साथ में आपकी ये जो स्टेटस बार है ना ये साथ ही आपको शो हो रही है। उसके बाद व्यूअर्स होती है स्लाइड शो। अगर मैं स्लाइड शो पर क्लिक करता हूँ तो मेरी स्लाइड जो है ना वो फुल जो है ना आपकी शो होनी शुरू हो गई है, और यहाँ से आप स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसके और फीचर्स हैं ना, जैसे आप इसको हाइलाइटर जो है ना हाइलाइटर को यहाँ पे आप यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपने वापस नॉर्मल व्यू पे आना है तो यहाँ पे एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आप यानी कि जहाँ से वो आपसे पूछेगा कीप करना है डिस्कार्ड करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल में अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका नॉर्मल एरिया जो है ना वो शो हो गया है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे अगर मैं कोई नोट्स देना चाहता हूँ, जैसे किसी स्लाइड के बारे में मैं नोट्स देना चाहता हूँ, जैसे ये मेरी स्लाइड्स है, ये वाली स्लाइड है, तो यहाँ पे या नीचे किसी स्लाइड के ऊपर यहाँ पे देखें इस स्लाइड के ऊपर मैं कोई नोट्स देना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें नोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नोट्स वाला एरिया हमारे यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस स्लाइड is for animals and animals। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, कोई इस स्लाइड के बारे में नोट्स जो है ना वो शो कर दिया। अब इन नोट्स को अगर आपने शो कराना तो यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे देखें नोट्स पेज पे क्लिक करते हैं ना तो ये देखें आपको इस तरह का जो है ना ये स्लाइड आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो अगर आपने यहाँ से स्लाइडर सॉर्टर के बारे में देखें, ये देखें ये नोट्स, यहाँ पे नोट्स आप जो है ना कोई अपनी मदद से और भी नोट्स देना चाहते हैं, एंड मैनी स्लाइड यूज फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, ये हमने इसके लिए समझ लें एक किस्म का नोट्स जो है ना उसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे आप नॉर्मल व्यू में चले जाएं, नॉर्मल व्यू के अंदर जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स आपका यहाँ पे देखें आउटलाइन व्यू, ये देखें हर स्लाइड के आपको जो है ना वो आउटलाइन शो हो रहा है। यहाँ पे किसी भी स्लाइड पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आपने कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं
दिस इज़ माई स्लाइड्स। तो ये देखें यहाँ पे जो आप टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स जैसे यहाँ पे नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें मेरी कुछ स्लाइड जो है ना, यहाँ पे देखें ये मेरी एनिमल की स्लाइड्स हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे ये मेरी बर्ड्स की स्लाइड्स हैं और इसी तरह मेरी ऊपर जो है ना वो कुछ डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स हैं। तो अगर आपने इनकी अरेंजिंग करनी हो तो इसके लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं जाऊँगा होम के अंदर और यहाँ पे एक होता है सेक्शन ऐड कर देना। जैसे देखें मेरे यहाँ से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे एनिमल्स की स्लाइड जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, तो मैं सेक्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड सेक्शन कर दूँगा। और यहाँ पे सेक्शन ऐड हो चुका है और यहाँ पे इसका अगर आप नाम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमल्स और इसको रीनेम कर देंगे तो ये देखें एनिमल की स्लाइड समझिए सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ पे आपका सब व्यूअर्स देखें बर्ड्स की है तो यहाँ पे ऐड सेक्शन कर दें और दोबारा फिर जाके इसको रीनेम सेक्शन कर दें, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा बर्ड्स, रीनेम कर देंगे तो यहाँ पे भी एक सेक्शन ऐड हो गया। अब इस सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सेक्शन क्लोज़ हो गया, यहाँ भी सेक्शन क्लोज़ हो गया और ऊपर वाला आपका जो है ना ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह क्या होगा व्यूअर्स, किसी भी समझ लें कि स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशन को शो कराना या अरेंज कराना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसकी सेक्शन बन गए हैं। अब ऊपर वाले 13 स्लाइड जो है ना वो आपकी समझिए डिफ़ॉल्ट सेक्शन की हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे जो है ना 4 स्लाइड जो है ना आपकी वो एनिमल सेक्शन की हैं, ये देखें। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बर्ड्स पे क्लिक करता हूँ तो ये 4 स्लाइड जो है ना आपकी बर्ड्स सेक्शन की जो है ना वो बन चुकी है। तो व्यूअर्स ये तो था तरीकाकार कि आपने स्लाइड्स को अरेंज कैसे करते हैं या मैनेजिंग स्लाइड्स जो आपको ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।